ये छोटा लड़का अपने स्कूल के पहले दिन ही मार खा बैठा क्योंकि वो बॉक्सिंग के दस्ताने लाना भूल गया था। कोच को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद अगली बार याद रखेगा। पर दूसरे दिन भी वही हुआ, लड़का फिर बिना दस्ताने के आ गया। अब की बार कोच का पारा चढ़ गया। उसने वहीं सबके सामने गालियां दी और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। कोच को लगा अब तो इसे सबक मिल ही गया होगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि आने वाले दिनों में भी लड़का रोज स्कूल आता रहा पर दस्ताने कभी नहीं लाया। कोच जितनी बार भी उसे मारे, लड़का बस माफ करना सर कहता, पर अपनी गलती दोहराता ही रहा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। कोच की मार और लड़के की सहनशीलता एक दिनचर्या बन गई थी। कोच भी अब सुन्न सा हो गया था। ये सब चलता रहा तब तक जब तक एक दिन कोच को उस लड़के का राज पता नहीं चल गया। असल में वो लड़का बहुत गरीब था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वो सिर्फ अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए अपने दादा को खाना खिलाने के लिए वो रोज कई कई काम करता था। सुबह वो मॉल में जाकर कांच साफ करता, दोपहर में गोदाम में सामान ढोता और शाम को कार वॉश पर गाड़ियों की सफाई करता। वीकेंड पर तो और भी ज्यादा मेहनत, कभी सस्ता सामान बेचने बाजार जाता, कभी सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करता। इतनी मेहनत करने के बाद भी कमाई बहुत कम थी, इसलिए वो बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद ही नहीं पाता था। वो न तो आलसी था न जिद्दी, बस हालात से मजबूर था। साथ ही बच्चे उसका मजाक उड़ाते, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। जब कोच को सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो खुद को बहुत दोषी महसूस करने लगा। अगले दिन जब लड़का रोज की तरह सजा लेने आया तो कोच ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। लड़का आगे बढ़कर मार खाने को तैयार हुआ, लेकिन इस बार कोच ने उसे नहीं मारा, बल्कि एक नई जोड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स उसके हाथों में रख दी। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा और वहीं से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। अब उसे न सजा मिली न ताने, बल्कि सबका प्यार और सहारा मिला। उस दिन के बाद से उसकी तकदीर ने करवट ली। वो मेहनत करता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इस कहानी ने मुझे 3 राज्य की एक पंक्ति याद दिला दी, गरीबी या नीचा जन्म शर्म की बात नहीं, सच्चा मर्द वो है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ सके।